गुड आफ्टरनून सिविल थर्ड ईयर। वेलकम टू आरआईटी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में हम लोग जो आपकी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनका आगे को पढ़ते हैं कि कौन कौन सी उसमें टेक्निक्स यूज़ होती हैं। तो पिछली क्लास में हमने स्लिप फॉर्म टेक्निक पढ़ी थी। तो स्लिप फॉर्म टेक्निक मैंने आपको एक वीडियो द्वारा भी दिखाया था कि कैसे स्लिप फॉर्म टेक्निक में का यूज़ होता है। ठीक है। तो आज हम उससे आगे को पढ़ते हैं। जो हमारी जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है ड्राई वॉल टेक्निक, जिसे हिंदी में कहा जाता है सूखी दीवार तकनीक। ठीक है। तो ड्राई वॉल कह रहे हैं तो सूखी दीवार कह रहे हैं, तो इसका इस तकनीक से संबंध होगा कुछ। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वैसे तो काफ़ी सारी टेक्निक्स यूज़ होती हैं। ठीक है। आजकल जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ऊंची ऊंची इमारतों का, तो वो एक किसी विशिष्ट टेक्निक से ही बनते हैं ये इमारतें। ठीक है। तो जैसे कि अब आजकल के यूज़ में भी कुछ टाइम पहले ही गुड़गांव में एक 7 मंजिला इमारत का एक फ्लोर केवल 7 दिन में हो गया था। ठीक है। तो 7 डेज़ में उसको कंप्लीट कर दिया गया था। तो इस टेक्निक जो ये ड्राई वॉल टेक्निक है, इसकी मदद से क्या होता है कि हम लोग वॉल्स, रूफ और फ्लोर को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। मतलब कि दीवारों को, छत को और फर्श को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं पहले ही। ठीक है, इस टेक्निक की मदद से। और उसके बाद इसको आपस में, इन चीज़ों को आपस में हम प्लास्टरिंग और क्या करते हैं, सूक्ष्म रेशों वाली जो बोर्ड होता है उससे इनको आपस में फिक्स कर देते हैं। ठीक है। तो हमें इससे जो एक प्राप्त स्ट्रक्चर होता है, जो इससे स्ट्रक्चर हमें मिलता है, वो स्ट्रक्चर कैसा होता है? पहले तो उस स्ट्रक्चर की खासियत तो ये होती है कि वो फायर रेजिस्टेंट होता है, मतलब अग्नि प्रतिरोधी होता है। दूसरा, ध्वनि प्रतिरोधी होता है, मतलब साउंड रेजिस्टेंट। तीसरा है नमी प्रतिरोधी, मतलब कि डैम्प रेजिस्टेंट। ठीक है, ये तीनों खूबियाँ उसमें होती हैं। ठीक है। उसके बाद जैसा कि है कि अ, कुछ लोगों ने इस टेक्निक को क्या बताया है, काफ़ी एक्सपेंसिव बताया। कुछ लोगों ने कि मतलब कि बिल्डर्स ने जो इंडिया के बिल्डर्स हैं, उन्होंने इस टेक्निक को काफ़ी महंगी टेक्निक बताया है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा जो कंस्ट्रक्ट होता है वो साउंड प्रूफ होता है, मॉइस्चर प्रूफ होता है और फायर रेजिस्टेंट होती है। तो इसमें काफ़ी हमें हमारा सामान ज़्यादा लग जाता है, ऐसा वो बोलते हैं। अ, लेकिन इंडिया में ये सारी की सारी चीज़ें हर कोई नहीं मांगता है। मतलब कि हर किसी को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि उसका घर फायर रेजिस्टेंट भी हो, साउंड रेजिस्टेंट भी हो और मॉइस्चर, मतलब हर किसी को इस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये उतना उसे नहीं माना जाता है। ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है वो आपकी है जंप फॉर्म टेक्निक। जंप फॉर्म टेक्निक, ये जो टेक्निक होती है, इसके लिए आपको फिर से आपको किस में जाना पड़ेगा? अपनी स्लिप फॉर्म टेक्निक में। स्लिप फॉर्म टेक्निक मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा रखी है, आप एक बार उसे रिवाइज करें। ठीक है। ये टेक्निक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये पेपर्स में ज़रूर आती हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुने। तो जंप फॉर्म टेक्निक में क्या होता है, ये भी एक काफ़ी विशिष्ट मेथड है जिसके द्वारा हम कोई सा भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो मेथड होता है, ये मेथड बहुत मतलब किसके समान होता है? स्लिप फॉर्म टेक्निक के समान होता है ये मेथड। स्लिप फॉर्म टेक्निक मैंने आपको दिखाया है कि फॉर्म वर्क होता है और वो फॉर्म कंटिन्यूसली ऊपर को चलते रहता है। लेकिन जंप फॉर्म टेक्निक में क्या होता है? जंप फॉर्म टेक्निक में ये होता है कि जब कंक्रीट हम इसमें अपने फॉर्म में डालते हैं, तो ठीक है, तो वो तब ऊपर को चलता है जब क्या होता है, जब कंक्रीट अपनी पूर्णतः सामर्थ्य ग्रहण कर ले, मतलब अपनी स्ट्रेंथ में पूरी आ जाए, तब वो आप उस फॉर्म को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे। लेकिन स्लिप फॉर्म टेक्निक में क्या था कि वो कंटिन्यूसली चलते जा रहा है, आप उसमें डालते रह रहे हैं कंक्रीट और वो ऊपर को चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। ठीक है। लेकिन स्लिप फॉर्म टेक्निक में क्या है कि जब कंक्रीट अपनी पूर्ण सामर्थ्य ग्रहण कर लेगा, उसके बाद हम इस फॉर्म को ऊपर को करेंगे। ठीक है। तो ये इसका पहला वो हो गया। अब इन दिस टेक्निक व्हेन द कंक्रीट टेक्स फुल पोटेंशियल, ये वाली बात हो गई है। इन स्लिप फॉर्म टेक्निक द फॉर्म वर्क मूव बेस्ड ऑन द रेट ऑफ एक्सेप्टेंस,
मतलब कि स्लिप फॉर्म कंक्रीट जब बल ग्रहण की दर के आधार पर फॉर्म कार्य गतिशील होता है, जबकि जो जंप फॉर्म टेक्निक है उसमें कंक्रीट की बल ग्रहण करने के पश्चात ही उसे हम शिफ्ट करते हैं। अब इसमें बताया है कि जो ये जंप फॉर्म टेक्निक है ये स्लिप फॉर्म टेक्निक से ज़्यादा समय लेती है, ठीक है, इसमें आपका समय ज़्यादा लगता है। और इसमें जो आपके वर्टिकल शिफ्ट होते हैं, जो साइड के शिफ्ट होते हैं, उनका जो वैल्यू रखा गया है वो रखा गया है 90 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक रखा जा सकता है। अब जो हमारा नेक्स्ट है कि जंप फॉर्म टेक्निक में हम लोग कैसे कैसे, हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स यूज़ होते हैं, ठीक है, जंप फॉर्म टेक्निक में। तो सबसे पहले क्या करा जाता है, जंप फॉर्म के ब्रैकेट को दीवारों की तरफ टिकाया जाता है, ठीक है। जंप फॉर्म के जो ब्रैकेट होते हैं उनको हम दीवारों पर टका देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अन्य अवयव, मतलब जितने भी फॉर्म के जितने भी पार्ट्स होते हैं और रिग होती है आदि को हम तैयार कर लेते हैं। इसके बाद क्रेन की सहायता से हम लोग क्या करते थे, जंप फॉर्म रिग को लिफ्ट किया जाता है। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, क्रेन से उठाकर जो ये फ्रेम होगा इसको आप ब्रैकेट से जोड़ देते हैं, जो कि पहले से ही दीवार पे फिक्स है, ठीक है। ब्रैकेट तो पहले से आपने फिक्स कर रखा है, आप क्रेन से उठा के इस फ्रेम को भी उसमें फिक्स कर दे रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका कि जंप फॉर्म के ऊपरी सिरे पर सीढ़ी को रखते हैं, ठीक है। ऊपरी सिरे पर हम लोग क्या करेंगे, एक लैडर रखेंगे, सीढ़ी रखेंगे। अब सीढ़ी धरन धरन पर आलंबित पाड़ को टिकाया जाता है। अब इस सीढ़ी पर क्या होगा, सस्पेंडेड जो स्कैफोल्डिंग होगी उसको टिकाया जाएगा, ठीक है। लकड़ी के तख्ते हो गए को निश्चित जगहों पर फिक्स करते हैं सीढ़ी पे ही, ठीक है। अब प्लम बॉब की सहायता से इसकी वर्टिकली चेक करेंगे, वर्टिकलिटी चेक करेंगे प्लम बॉब से, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेनफोर्समेंट स्टील में उतारा जाता है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर को रेनफोर्समेंट स्टील में उतारा जाता है तथा निश्चित जगह पर टिकाया जाता है। जैसे कि आपने स्लिप फॉर्म टेक्निक में भी देखा था कि सबसे पहला कार्य क्या हो जाता है कि आप रेनफोर्समेंट कर देते हो, रेनफोर्समेंट करने के बाद कंक्रीटिंग उसमें बाद में होती है, ठीक है। तो कंक्रीट को फॉर्म वर्क में डालना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद जैसा कि आपका स्लिप फॉर्म टेक्निक में था, कंक्रीट आप डालते रह रहे हैं, उसके बाद लेकिन स्लिप फॉर्म टेक्निक और इसमें बस इतना ही अंतर है कि इसमें कंक्रीट को हम पूर्ण सामर्थ्य ग्रहण करने देते हैं, उसके बाद हम अपनी फॉर्म को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतना ही, थैंक यू।